Welcomes to all of you in our YouTube channel Vishal Medical Park. Today we will know that the subject of pharmacognosy. आज हम लोग जानेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आज ये फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट बहुत बच्चे के मन में ये बना हुआ रहता है कि कैसे इसको क्लियर करें, कुछ समझ में नहीं आ रही है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जी5, नाइफाई या फार्मासिस्ट एग्जाम या ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन या सेमेस्टर एग्जाम में कैसे इसको कंप्लीट करें, तो मैं विशाल सर आपके साथ मिलकर आप सभी को गाइड करूंगा। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट यानी कि आप को नींद में भी रहेंगे तो आपको फार्माकोग्नोसी का याद रहेगा। अगर कोई भी कुछ पूछे तो आप नींद में भी बता सकते हैं। इस तरह से आपको मैं निमोनिक्स और ट्रिक के साथ आपके साथ हूँ और एक बहुत बड़ी आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि हम लोग अब एक टीम कोऑर्डिनेशन के साथ 4 फैकल्टी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। जो 4 फैकल्टी आप सभी को लेक्चर लेंगे और वो भी आपका फ्री लेक्चर होगा। ब्रह्मास्त्र बैच का जो मैं फ्री आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जो बेसिकली जी5 के प्रिपरेशन के लिए और फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन या एग्जिट एग्जाम, ये सब फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ अगर जो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं उसके लिए भी है और मैं बहुत जल्द से जल्द अपना एक पेड बैच स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, तो आगे की इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाई जाएगी। तो आज हम लोग देखते हैं फार्माकोग्नोसिस के बारे में। फार्माकोग्नोसी है क्या, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे कि बेसिक इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो फार्माकोग्नोसी हमारा जो है वो एक डिफाइंड है, ब्रांच है हमारा बायोसाइंस का, यानी कि एक फार्मास्यूटिकल साइंस का एक ब्रांच है हमारा फार्माकोग्नोसी। Pharmacognosy is defined as a branch of bioscience which deals in detailed medicinal and related products of crude and primary type or obtained from plant, animal and mineral origin। इसका मतलब क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच है हमारा बायोसाइंस और फार्मास्यूटिकल साइंस का, जो डील्स करता है मेडिसिनल और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज को हम लोग को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बेसिकली क्या आप लोग जानते हैं क्रूड ड्रग होते क्या? तो क्रूड ड्रग एक प्रकार का ड्रग होता है जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से, बिना कोई प्रोसेसिंग किए हुए, सिर्फ ड्राइंग और साइज रिडक्शन को छोड़कर। नेचुरल सोर्स में हमारे जैसे प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, मैरीन सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स, जो भी हमारे सोर्स हैं सारे हमारे नेचुरल सोर्स कहलाएंगे। तो ये हमारा क्रूड ड्रग का हो गया जिसको हम लोग नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। तो यही क्रूड ड्रग के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग फार्माकोग्नोसी करते हैं। फार्माकोग्नोसी एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है क्रूड ड्रग का नेचुरल सोर्स से, जिसको ट्रीटेड करते हैं साइंटिफिकली और वो इनकम्पास करता है हमें नॉलेज को। हिस्ट्री इसके बारे में देखते हैं, प्लांट के बारे में, ड्रग के बारे में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट है, कंट्री के किस कंटिनेंट में, पूरे वर्ल्ड भर में जियोग्राफिकल एरिया क्या है इसका, कितना परसेंट किस एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है, कलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रोसेसिंग ड्रग का कैसे करेंगे, कल्टीवेशन कलेक्शन होने का पोस्ट मार्केटिंग के लिए प्रोसेसिंग कैसे किया जाएगा, उसके बाद इसका प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे जिससे कि ये डिटोरिएट नहीं हो, खराब नहीं हो। ये सब का हम लोग इसका फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल, ये सब कैरेक्टर का स्टडी करते हैं। और उसका ड्रग का हम लोग बेसिकली यूज क्या है, तो ये सब हम लोग बेसिकली फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। फार्माकोग्नोसी आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसको आप लोग जी5 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 125 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में, यानी कि 14 मार्क्स का, इस क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहते हैं, तो 40 नंबर आपको फार्माकोग्नोसी से आने वाले हैं। यानी कि फार्माकोग्नोसी का दर अब आपका होने जा रहा है खत्म, क्योंकि विशाल मेडिकल अब लेकर आया है एक नया शुरुआत की है। देखिए फार्माकोग्नोसी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन और गिग्नोस्को। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग और गिग्नोस्को मतलब टू एक्वायर नॉलेज, यानी कि फार्माकोन मतलब ड्रग हुआ और गिग्नोस्को मतलब कि ड्रग के बारे में जो हम लोग नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्टडी करते हैं ड्रग का, और उससे हम लोग को जो नॉलेज मिलती है
वही ब्रांच हमारा फार्माकोग्नोसी कहलाता है। बेसिकली हम लोग फार्माकोग्नोसी में करते क्या है, ड्रग का ही तो स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग का, जिसको हम लोग नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली हमारा इसको हम लोग सिंपल वे में डिफाइन करेंगे तो होगा कि फार्माकोग्नोसी हमारा ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंस का, जिसमें हम लोग बेसिकली ड्रग का स्टडी करते हैं, उसके नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं। ड्रग मतलब कैसा क्रूड ड्रग होना चाहिए जिसको हम लोग बेसिकली नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किए हो। ये हमारा फार्माकोग्नोसी वर्ड कहाँ से आया, इसका आप लोग को इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट कैसे किया गया, हिस्टोरिकल इसका डेवलपमेंट कैसे किया। तो बेसिकली 19th सेंचुरी में टर्म मैटेरिया मेडिका यूज किया गया था। मैटेरिया मेडिका जिसको अभी हम लोग फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट जानते हैं, फार्माकोग्नोसी अभी जानते हैं। फार्माकोग्नोसी को पहले जाना जाता था मैटेरिया मेडिका के नाम से, जो अब इसका प्रेजेंट में हम लोग को फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट जिसको हम लोग जानते हैं एक ब्रांच। इसमें बेसिकली अब हम लोग आगे सारे साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट अपने रोल को प्ले किए और उनका मेजर रोल क्या रहा। इसमें बेसिकली हम लोग फार्माकोग्नोसी में आप लोगों को ड्रग का जो भी बायोलॉजिकल सोर्स है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, यूजेज है, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, केमिकल टेस्ट, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, फार्माकोलॉजिकल यूजेस, सारा बेसिकली हम लोग निमोनिक्स और ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ मैं आपको लेक्चर में डिलीवर करूंगा। इसीलिए अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दे, क्योंकि आपके दोस्त को भी इससे इंफॉर्मेशन मिल सके। तो फार्माकोग्नोसी में अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, डायस्क्रोइड। डायस्क्रोइड को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है, यानी फार्माकोग्नोसी का जनक कौन है, तो हमारे डायस्क्रोइड है। डायस्क्रोइड हमारे एक बुक को लिखे थे जिस बुक का नाम मैटेरिया मेडिका है। 19th सेंचुरी में ये बुक को लिखा गया था। इस बुक में बेसिकली 600 प्लांट के ड्रग के बारे में स्टडी किया गया था। प्लांट ड्रग के साथ साथ हमारा एनिमल और मिनरल प्रोडक्ट्स के बारे में भी स्टडी किया गया था। जो इस बुक में कवर है 600 ड्रग कवर है। 19th सेंचुरी में बुक लिखा गया। बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो डायस्क्रोइड के द्वारा लिखा गया। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, तो डायस्क्रोइड। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं जिनका फार्माकोग्नोसी में बहुत ही बड़ा भूमिका रहा है, वो हमारे जॉर्ज इवर्स है। जॉर्ज इवर्स के बारे में देखते हैं कि पेरिस इवर्स हमारे जो ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट हैं, इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, जो बेसिकली कंटेन करते हैं 700 मेडिसिनल हर्ब्स को ये कंटेन करते हैं, और इसमें 870 से ज्यादा फार्मूला को इंक्लूड किए हमारे जॉर्ज इवर्स जी इंक्लूड किए हैं अपने रिसर्च में। ये सब धीरे धीरे इस तरह से फार्माकोग्नोसी यानी हिस्ट्री को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या आप लोग इससे समझते हैं, बेसिकली इसका मतलब यही है कि हम लोग का फार्माकोग्नोसी जो है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ। क्योंकि आप लोग किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हाँ इसका हम लोग को अप्लाई कहाँ करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, कोग्नोसी पढ़ रहे हैं, कोलॉजी पढ़ रहे हैं, और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फार्मेसी फील्ड में यूज क्या है, इसको हम लोग को बेसिकली समझना होगा। आप लोग बहुत सारे लेक्चर देखते होंगे कि आप लोगों को डायरेक्ट बताया हाँ ये सब्जेक्ट है, इस टॉपिक है, इसके बारे में इतना क्यों स्टडी करना, ये हमको पढ़ना ही क्यों, फार्मेसी में इससे रिलेटेड क्या है। ठीक है, फार्मेसी में अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा फ्यूचर में इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते, क्या थियोरेटिकल नॉलेज ही हमारा काम है, नहीं, हमको फ्यूचर में भी इसको यूज करना है। फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, जब हम उसको कोरिलेट करेंगे डेली लाइफ से। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, जब विशाल म्यूजिक फार्म है आपके साथ। चलिए हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब है नेक्स्ट सेडलर, इनका पूरा नाम C.S. सेडलर है, ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। जो फार्माकोग्नोसी जो टर्म था, ये वर्ड को हमारे C.S. सेडलर दिए थे 1850 में। वो इस वर्ड को अपने जो ये रिसर्च वर्क किए थे उसके टाइटल एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में ये इसको इंक्लूडेड किए थे। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट अरिस्टोटल है, जो हमारे फादर ऑफ जूलॉजी है, जूलॉजी के जनक जिसे कहते हैं। इनको फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये स्टडी किए थे बेसिकली हमारे एनिमल किंगडम पे। आप किंगडम पढ़ते होंगे, आप लोग देखे होंगे, बेसिकली किंगडम में हमारे है 5 किंगडम सिस्टम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटेरिया और एनिमल है।
जो हमारा एनिमलिया किंगडम और जूलॉजी ब्रांच के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जिसका स्टडी बेसिकली अरिस्टोटल फर्स्ट टाइम किए थे, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, और इनको बेसिकली इनके कामों के लिए जाना जाता है, जो इनका बेसिक रोल्स था एनिमल किंगडम पे। नेक्स्ट हमारे थियोफ्रेक्टस। जिस तरह से जूलॉजी के हमारे फादर अरिस्टोटल को कहते हैं, ठीक उसी तरह से बोटनी के फादर्स हम लोग थियोफ्रेक्टस को कहते हैं। बोटनी एक ब्रांच है जिसमें बेसिकली हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम लोग जूलॉजी में एनिमल किंगडम के स्टडी करते हैं, एनिमल रिलेटेड ब्रांच है, इसी तरह बोटनी हमारा प्लांट रिलेटेड ब्रांच, इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं। और फादर ऑफ बोटनी हमारे थियोफ्रेक्टस हैं। थियोफ्रेक्टस बेसिकली अपने कामों के लिए जाने जाती है, बेसिकली इनका वर्क था प्लांट किंगडम पे। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं फार्माकोग्नोसी में। अगले साइंटिस्ट हमारे आएंगे जिनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हमारे हिपोक्रेट्स हैं। फादर ऑफ मेडिसिन हमारे कहते हैं हिपोक्रेट्स को। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देखते होंगे, जीपैट के, फार्मासिस्ट के, ड्रग इंस्पेक्टर, बेसिकली सब में कभी कभी ये आ जाते हैं क्वेश्चन, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग को बेसिक पे ध्यान नहीं देकर एडवांस लेवल पर देते हैं, तो ना हम लोग का एडवांस ही सही से हो पाता है ना बेसिक, क्योंकि बेसिक एडवांस कब होगा, जब हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, और हम लोग एडवांस के चक्कर में बेसिक कंसेप्ट को ही क्लियर नहीं कर पाते। तो यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे आ जाता है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीपैट में कैसे क्वेश्चन आए। हिपोक्रेट्स हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है। ये बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन था, वर्क था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे, ह्यूमन बींग्स के एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इनका बहुत ही बड़ा रोल था हिपोक्रेट्स के। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं जिसका फार्माकोग्नोसी में इनका है रोल है, गैलेन है, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी भी कहते हैं। गैलेन हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है। तो फर्स्ट फार्मासिस्ट आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि आप लोग फार्मेसी फील्ड में और कोई भी पूछ दे कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है, बेसिकली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बी फार्म के फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी पास आउट हो चुके हैं, तो उनको भी कुछ को नहीं पता होगा कि बेसिकली जनरली को फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलेन है, जो डिस्क्राइब किए थे डिफरेंट मेथड्स को। जैसे कि हम लोग किवी ड्रग से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए बेसिकली उसके कौन कौन सा मेथड से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग उनका जो स्टडी डिटेल में था वो गैलेन किए थे। मतलब क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन आपको मैं बताता हूँ। क्रूड ड्रग तो आप जानते हैं नेचुरल सोर्स से, जैसे प्लांट, एनिमल, मिनरल, मैरीन, ये सब सोर्स से जो हम लोग डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, बहुत केमिकल कंस्टिट्यूएंट आप लोग सुनेंगे। प्लांट में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट कहेंगे बेसिकली। इतना अभी हम लोग जनरल लेवल लैंग्वेज में समझे, तो सिंपल लैंग्वेज में। और ऐसा केमिकल जिसका हम लोग को थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे, जिसको हमारा बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़े, जिसको हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते हैं किसी भी डिजीज के, या कोई भी सिम्टम्स को क्योर करता है, ठीक करता हो, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जिसका होता है सब्सटेंस का, उसको हम लोग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। और वो केमिकल अगर प्लांट में पाए तो उसको प्लांट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, फाइटो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कहेंगे, फाइटो केमिकल उनको कहेंगे, फाइटो कंस्टिट्यूएंट कहते हैं उनको, जो बेसिकली इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे नेचुरल सोर्स प्लांट से किए तो फाइटो कंस्टिट्यूएंट हुआ, और सारे सोर्स सबके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं। उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को कैसे निकालेंगे, जैसे कि सपोज डेट आपको कोई आपको मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें ABCD 4 चीज मिक्स है, उसके पास मान लीजिए ए रेड कलर का है, ब्लू है, व्हाइट है, डिफरेंट कलर्स के, उसमें तो आपको कहेंगे कि रेड कलर को ऑप्शन कैसे कीजिएगा, सिर्फ रेड कलर को ही चाहिए, क्योंकि इसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मतलब कि इसमें और 4-5 कलर है, रेड है, येलो, व्हाइट है, ग्रीन, किसी और सबका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हम नहीं, बेसिकली उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, उनको बेसिकली जरूरत है रेड को एक्सट्रैक्ट क्यों कैसे करेंगे उससे। इसी तरह से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को और सब कंस्टिट्यूएंट से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर्टिकुलर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का, इस मेथड को जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसके बारे में फर्स्ट टाइम हमारे गैलेंस बताए थे, जो साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट फार्मासिस्ट भी हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के फादर भी हैं। और इनका जो है एक इनके नाम पे एक फार्मेसी का ब्रांच हो गया है, गैलेनिकल फार्मेसी। गैलेनिकल फार्मेसी क्या होता है, एक ब्रांच है फार्मेसी का जो डील करता है
कि प्लांट और एनिमल ड्रग से एक्सट्रैक्शन कैसे करें, एक्सट्रैक्शन के मेथड को बेसिकली ये बताएं। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे जैसे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन मेथड पे मैं डिटेल में इस पे अपना लेक्चर लाऊंगा आप लोगों के साथ। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं स्वीडेलिनियस। स्वीडेलिनियस क्या है? ये इंट्रोड्यूस किए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। इसमें है कि सिस्टम ऑफ नेमिंग है प्लांट्स का। 1778 में इनका वर्क ड्यूरेशन है, कंट्रीब्यूशन है इस कार्यकाल में थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे कि आप लोग जैसे जानते होंगे बहुत सारे हैं, जैसे कि जीनस और स्पेसीज हैं, जैसे रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कहते हैं तो जीनस और स्पेसीज रहते हैं। तो जीनस और स्पेसीज दो नेम का जो हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। वो स्वीडेलिनियस हमारे थे, जिसको पूरा नाम कार्ल्स ओन लिनियस है। वो क्लासिफाई किए थे प्लांट को, वही उनका ही क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी तक फॉलो किया जा रहा है टिल प्रेजेंट टाइम्स। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है सेन नंग इंट्रोड्यूस किए थे एक अपना 3500 अपना एक इनका एक बुक था, इनका एक अपना कंट्रीब्यूशन था। इसमें एक ओल्डेस्ट सबसे नोन हर्बल ड्रग कोई हर्बल है, जिनमें कि ये हम लोग को जो डिस्कवरी किए थे, इनमें जो इंफॉर्मेशन ये अपना रखे थे, इनका जो इंफॉर्मेशन था कि 365 ड्रग्स को इन्होंने इसमें इंक्लूडेड किया था। और जो ये एक साल में 365 डेज होते हैं और प्रत्येक दिन एक एक ड्रग को इन्होंने स्टडी किया डिटेल में। और टोटल इनका जो बुक है 3500 है, इसमें इन्होंने हर्बल कंट्रीब्यूशन में इनका 365 ड्रग्स को इन्होंने इंक्लूड किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे हैं चरक है। चरक जो है वो अरेंज किए हैं 50 ग्रुप में 10 हर्ब्स को। 10 हर्ब्स का जो है उनका 50 ग्रुप्स में इनको ये क्लासिफाई किए हैं, वो हमारे चरक जी थे। और नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी मैं बताऊंगा कि किस में आया। तो ये हमारे देखिए जीपेट 2018 में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें था कि सबसे अच्छा वेल नोन त्रिति क्या है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा के लिए जो सबसे अच्छे हैं उनमें कौन सा त्रिति को इंक्लूड किया गया है, तो हमारे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो हमारा जो है, इनको हम लोग इंक्लूड किए हैं आयुर्वेदा में। एक जीपेट 2080 का क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर पता लगा सकते हैं, या आप सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ सुश्रुत है, इनको फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी भी कहा जाता है। ये 760 हर्ब्स को क्लासिफाई किए, उनको 7 डिस्टिंक्ट सेट में वो क्लासिफाई किए। उनका जो था कि 760 हर्ब को 7 डिस्टिंक्ट सेट में 7 सेट में इनको जो क्लासिफाई करना है, ग्रुपिंग करना है। तो हम लोग किसी चीज को क्लासिफिकेशन करते हैं किस बेसिस पे, कोई भी फीचर होता है उस बेसिस पे करते हैं। जैसे आप लोग कॉलेज स्कूल में देखेंगे स्टूडेंट को क्लासिफाई कैसे रोल वाइज किया जाता है, सेशन वाइज किया जाता है, सेक्शन वाइज किया जाता है। क्लासिफाई क्यों करते हैं कि आसानी से हमें इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि हाँ एक के बारे में पता करें कि इन्फॉर्मेशन तो हाँ ये इस डिपार्टमेंट का है। चाहे यूनिवर्सिटी में आप लोग देखते हैं डिपार्टमेंट थर्ड पर इसका अलग अलग होता है, उससे पता, इसीलिए क्लासिफाई की। कुछ कॉमन हम लोग कैरेक्टर देखकर ही क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह ये भी 760 हर्ब्स क्लासिफाई किए 7 सेट में, जिसमें कि जिसका उसके कॉमन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको 7 डिस्टिंक्ट सेट में क्लासिफाई किए थे। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है बर्ग हैं, वो पब्लिश किए थे अपना एक रिसर्च पेपर जिनका नाम था एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग। इनका पब्लिश का किए थे एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग, अपना रिसर्च पेपर को बर्ग थे हमारे। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग सुश्रुत है, हिपोक्रेट्स है, 460 में 60 बीसी, अरिस्टोटल है, दियोस्कोराइड है, गैलेन है, स्वीडेलिनियस है। ये हमारे हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल साइंटिस्ट है। इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर इन लोगों का रहा है हमारे फार्माकोग्नोसी के फील्ड में। हम लोग इस लेक्चर में अभी तक देखें फार्माकोग्नोसी होता क्या है, फार्माकोग्नोसी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट डिस्कवरी किए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप और डेवलपमेंट क्या है, इनका आगे
एंशिएंट टाइम से, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के पीरियड से प्रेजेंट टाइम तक इनका जो कैसे ये डेवलपमेंट हुआ हमारा फार्माकोग्नोसी में स्कोप क्या क्या है। तो देखते हैं हमको यहाँ पे स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी में देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू सेफ यूज। वहाँ पे कंटिन्यूअस डिमांड इनका बढ़ता गया हर्बल प्रोडक्ट्स का। अभी भी आप बेसिकली देखते होंगे हम लोग बेसिकली अभी भी एलोपैथिक के कंपेयर में हम लोग हर्बल को ही ज़्यादा प्रीफर करते, क्यों? क्योंकि उनका उसका साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल और बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम एलोपैथिक। हम लोग बेसिकली अभी भी हर्बल प्रोडक्ट्स को ही प्रीफर करते हैं, चाहे ड्रग्स में हो या हम लोग को डेली यूजेज में हो। हम लोग बेसिकली या कॉस्मेटिक्स में हम लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को ही करते हैं जिसका टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम होता है। तो अनेक कंट्री में इसका सेफ्टी के कारण, इनका जो सेफ है उन फीचर के कारण इसका डिमांड को बढ़ता गया हर्बल प्रोडक्ट्स का हमारे अनेकों देशों में। इंडिया हैव इंट्रोड्यूस हर्बल फार्माकोपिया विच कंटेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब इतना बढ़ता गया कि इन पर एक अलग से फार्माकोपिया को बनाना पड़ा, हर्बल फार्माकोपिया को इंट्रोड्यूस करना पड़ा भारत को, जो इसकी जो कंटेन करता है कि इसको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इसको कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे। रेगुलेटरी बॉडी होता है ना कोई भी सिस्टम का, हमारा गवर्नमेंट जैसे मैकेनिज्म हमारे देश को कंट्रोल करते हैं, रूल्स करते हैं। तो उसी तरह इसका भी एक रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी था फार्माकोपिया का, हर्बल फार्माकोपिया था, जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। फार्माकोपिया बेसिकली आप लोग देखिए फार्माकोपिया होता क्या है। तो फार्माकोपिया बेसिकली किसी भी देश का, हर देश का अपना अपना फार्माकोपिया जनरली होता है। फार्माकोपिया एक मतलब की बुक कहिए, मतलब उसको एक आप लोग ऑथोराइज रहता है एक हमारा नेशनल अथॉरिटी के द्वारा। वो हमारा फार्माकोपिया जो रहता है उसमें बेसिकली क्या रहता है, ड्रग्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन रहता है, उसका डोजेज के बारे में, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसका एसओपी गाइडलाइंस, यानी कि ड्रग के रिलेटेड सारा उसका वहाँ पे रहता है, उसमें इंक्लूडेड रहते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। उसको हम लोग फार्माकोपिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग बेसिकली देखते होंगे हमारे इंडिया में यूज होता है आईपी, जिसको हम लोग इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। ब्रिटिश में बीपी होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया। अमेरिका में होता है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया हो गया। तो इसी तरह हर देश के अपने अपने फार्माकोपिया है। एक एक्स्ट्रा मार्टिनल फार्माकोपिया जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत सारे फार्माकोपिया हैं जिसमें बेसिकली ड्रग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहते हैं। उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, मेडिसिन ड्रग का, मेडिसिन में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज है, उसको एसओपी, उसका गाइडलाइंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग उसको कैसे कर सकते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, यूजेज क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है, फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल क्या है, सारी चीजों को उसमें डिटेल में इंक्लूडेड किया हो रहता है, सारे इंफॉर्मेशन को जो हमारा फार्माकोपिया में रहता है। बेसिकली आप लोग के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लोग के पास अगर अवेलेबल होगा फार्माकोपिया तो आप इंडियन फार्माकोपिया को भी देखे होंगे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं स्कोप डेवलपमेंट। फार्माकोग्नोसिस्ट शुड पोसेस द बेसिक नॉलेज ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी। जो फार्माकोग्नोसिस्ट कौन होते हैं? जो फार्माकोग्नोसी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो फार्माकोग्नोसिस्ट होते हैं। क्या हम लोग अभी फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं? सपोज आप सोचिए, क्या आप भी फार्माकोग्नोसिस्ट हो गए? नहीं, आप फार्माकोग्नोसिस्ट नहीं हो। फार्माकोग्नोसिस्ट यानी जिसका स्पेशलाइजेशन हो, जैसे एमफार्म हो या पीएचडी हो, मतलब कि स्पेशलाइज हो इस फील्ड में, वो फार्माकोग्नोसिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, उनको फार्माकोग्नोसिस्ट कहते हैं। जो फार्माकोग्नोसी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो प्रोसेस उनके पास क्या रहता है? उनके पास बेसिक नॉलेज होना रहता है बॉटनी और जूलॉजी का। बॉटनी यानी कि प्लांट के बारे में बेसिकली स्टडी, और जूलॉजी बोले तो बेसिकली जनरल लेमन लैंग्वेज में समझे तो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो बॉटनी और जूलॉजी का नॉलेज उनको पास होना चाहिए फार्माकोग्नोसिस्ट के पास। The knowledge of plant taxonomy, plant breeding and plant genetics is helpful in the development of cultivation technology for medicinal plant। देखिए, ये नॉलेज होता है हमारा प्लांट टैक्सोनॉमी का। प्लांट टैक्सोनॉमी क्या मतलब? प्लांट के बारे में उसका टैक्सोनॉमिकल हायरार्चिकल सिस्टम, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब बेसिकली आप जानते होंगे। तो प्लांट
किंगडम के बारे में, प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में उनका पूरा स्पेसिफिक नॉलेज हो। कोई भी ड्रग को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग बेसिकली हम लोग कॉमन ड्रग को जैसे हम लोग लेते हैं धतूरा को, तो उसका कौन सा किंगडम है, प्लांटेज किंगडम हुआ, फिर ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पेसीज क्या है, ये सारे प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर में है। इनका पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं, प्लांट जेनेटिक्स उसका हम लोग को बेसिकली देखना, उसका जेनेटिक कैरेक्टर क्या है, ये सब हेल्प करते हैं हमें कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा केमो टैक्सोनॉमी है, एक ब्रांच है जिसमें हम लोग बेसिकली मॉडर्न आइडिया को स्टडी करते हैं। मॉडर्न आइडिया के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारा केमो टैक्सोनॉमी ब्रांच होता है, जो हमारा इसमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं केमिकल बेस कंस्ट्रेंट के बेसिस पे, केमिकल टैक्सोनॉमिकल बेसिस पे रहता है, जिसमें हमारा रहता है बेस्ड रहता है मॉडर्न आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा जो अभी है, उसके बेसिस पे हमारा टैक्सोनॉमी ब्रांच रहता है। प्लांट टिश्यू कल्चर है, बायोजेनेटिक पाथवे है, जैसे सिग्मिक एसिड पढ़ेंगे, म्यूलोनेट पाथवे पढ़ेंगे, बहुत सारे पाथवे हैं। बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, ये सब हमारा नया डेवलपमेंट, ये सब हमको रोल प्ले फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में। फार्माकोग्नोसी एक वाइटल लिंक है जो हम लोग फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को लिंक करता है। यानी कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली जनरली समझे तो इंटरलिंक है एक दूसरे सब्जेक्ट से, जैसे बायोकेमिस्ट्री देख लिए, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग देख ली, फार्माकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सबसे लिंक है, इंटरलिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जब भी स्टडी करेंगे तो एक सब्जेक्ट दूसरे से कनेक्टेड होंगे। आप देखेंगे टॉपिक इस सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में आ रहा है, स्विटिक्स का कोग्नोसी में आ रहा है, कोग्नोसी का कोलॉजी में, कोलॉजी का स्विटिक्स में, एक दूसरे से इंटरलिंक है सारे सब्जेक्ट। जब आप इंटरलिंक करना सीख जाएंगे तो आपको सारा सब्जेक्ट इजी लगेगा, और यह इंटरलिंक का प्रोसेस आपको मैं सिखाऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेडिकल के थ्रू। अपना हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपको एक इंटरलिंक करवाएंगे, जिससे कि आप सारे आपको इन्फॉर्मेशन को आपको रटना नहीं पड़े, याद नहीं करना पड़े, सिर्फ एक बार मेमोरी में रिकॉल करना पड़ेगा। विजुअल आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। फार्माकोग्नोसी एक इम्पॉर्टेंट लिंक करता है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन के बीच में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ये सबको मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे लिंक रहते हैं, आप लोग आगे देखेंगे इस लेक्चर में। ये यूज हम लोग हर्बल ड्रग का करते हैं, उनका दिन पर दिन इसका यूज बढ़ता जा रहा है, लोगों का डिमांड आ रहा है, क्योंकि लोग यूज करते हैं तो सोचते हैं कि इससे हम लोग को बेनिफिट हो, इसका हम लोग को टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट कम हमें मिले किसी भी ड्रग का। इसीलिए तो साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन का ड्रग का ज्यादा रहता है, इसी तरह से हम लोग हर्बल फॉर्मुलेशन को प्रिफर करते हैं। न्यू प्लांट ड्रग्स को और फाइंडिंग करते हैं हम लोग मेडिसिन में, जैसे उसको प्यूरिफाई करते हैं फाइटोकेमिकल से, इसका प्योरिटी बहुत अच्छी करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कल्टीवेशन में इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे कोई भी किवी ड्रग का किया जाता है। तो किवी ड्रग का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग पहले कल्टीवेशन किए, कल्टीवेशन हम लोग करने के बाद इसको हम लोग कल्टीवेशन करेंगे, उसके प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब कलेक्शन प्रोसेसिंग है। पहले तो आप देखिए कोई भी प्लांट या एनिमल्स है, उसको पहले प्लांट को आप लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, फील्ड में आप उसको ग्रो करवा रहे हैं। आपको जब उसको प्लांट और एनिमल से माइक्रो, किसी जैसे एनिमल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे आप लोग कलेक्शन करेंगे। प्लांट को तो ग्रो फील्ड में करा रहे हैं, एनिमल से ये लोग, उससे हम लोग भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। कलेक्शन और प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस होता है, एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। इसको हम लोग कंजर्वेशन एक्स सीटू और इन सीटू करते हैं। कलेक्शन कर रहे हैं तो कंजर्वेशन प्रोसेस में, एक सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं या इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं, जिसको हम लोग ऑथेंटिकेशन के द्वारा इसका हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। इससे केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं डिफरेंट मेथड के द्वारा, डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज करके। क्रूड एक्सट्रैक्ट जब हम लोग निकाल लिए फाइटो कंस्टिट्यूएंट का, तो फिर इसको हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं डिफरेंट हम लोग मेथड टेक्निक को यूज करके, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, HPLC हो गया, बहुत सारे टेक्निक के थ्रू हम लोग इसको यूज करते हैं। सबका अलग अलग टेक्निक रहता है। इसको हम लोग जब अलग करते हैं तो फिर इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं
केमिकल टेस्ट करते हैं, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग पता कर देंगे कि जो हम लोग को केमिकल चाहिए क्या ये वही केमिकल है। पता कैसे चलेगा? जैसे हम लोग सपोज डे कुरकुमा लौंगा लिए, जिसको बेसिकली आप लोग जनरल हल्दी के नाम से जानते हैं, उनका साइंटिफिक नेम कुरकुमा लौंगा है, उसमें कुरकुमीन प्रेजेंट रहते हैं। तो कुरकुमीन एक एक्टिव फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसका फार्माकोलॉजिकल यूज है। तो आप लोग को कैसे पता रहेगा उसमें कुरकुमीन जो है वो आपको बेसिकली उसमें कैसे प्रेजेंट है? हम लोग जो पाए हैं वो कुरकुमीन ही है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? उसका केमिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ जो हम लोग कह रहे हैं उसमें कुरकुमीन प्रेजेंट है। वो जो हम लोग को मिला वो कुरकुमीन ही है। इसको हम लोग केमिकल टेस्ट और वेरियस टेक्निक्स के द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन इसका कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इसका एस्टिमेशन करेंगे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से, जैसे HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से, SPTLC से हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से, GC गैस क्रोमेटोग्राफी से, LC और MS है, मास यूवी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वेरियस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा, ये सब टेक्निक्स इसके द्वारा हम लोग एस्टिमेट करते हैं, सारा डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कि वो हम लोग को जो डाटा मिला क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसको हम लोग मैचिंग करते हैं। फिर उसका कैरेक्टराइजेशन को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे NMR से, यूवी से, IR से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, HRMSC से, ये सबसे हम लोग इसका एस्टिमेजाइजेशन जब हम लोग कर लेंगे तो जब हम लोग तब हम लोग उसको देखेंगे कि हाँ पता तो चल गया कि ये है केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अब देखें क्या ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट अगर हम लोग यूज करते हैं क्या ये हार्मफुल इफेक्ट भी करेगा कि नहीं करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या उसका टॉक्सिसिटी लेवल कितना है, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो हर चीज का रहता है। अब वो टॉलरेबल रेंज में है या नहीं है, क्या हम लोग ऐसा तो नहीं है कि इसको यूज कर रहे हैं तो ज्यादा हार्मफुल करे। मान लीजिए इसका हम लोग कोई भी ड्रग बना दे, वो ड्रग हम लोग इस केमिकल कंस्टिट्यूएंट का कंज्यूम करें, कोई भी पर्सन कंज्यूम कर रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनकर निकल गया, अब उसको कंज्यूम कर रहा है, पता चला कि उसको डेथ ज्यादा होने लगे, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट उसका ज्यादा आ रहा है, साइड इफेक्ट भी ज्यादा आ रहा है, तो उस सबका हम लोग पहले स्टडी करते हैं। इन विवो इन विट्रो मेथड में सारा स्टडी किया जाता है। इस टॉक्सिसिटी स्टडी में भी हम लोग देखते हैं हेवी मेटल्स प्रेजेंट है या नहीं है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन है या नहीं है, प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं, क्लिनिकल स्टडी करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज हैं, सारे फेजों को हम लोग फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद फॉर्मुलेशन करते हैं, तो हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन में बेसिकली आप लोग फार्मास्यूटिक्स में आप लोग स्टडी कीजिएगा, जिसमें बेसिकली आप लोग देखिए कि फॉर्मुलेशन में आप लोग को होगा कि इसमें सॉलिड फॉर्म में जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, एरोसोल है, आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, लिक्विड में ले रहे हैं, गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, सेमी सॉलिड में ले रहे हैं। ये फॉर्मुलेशन जब हमारा हो जाए तब इसको हम लोग मार्केट प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग लॉन्च करते हैं मार्केट में, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हो जाएगा। क्या मार्केट में लॉन्च कर दें, क्या यहीं से फार्मास्यूटिकल कंपनी का फार्मेसी का रोल खत्म हो जाता है? नहीं, अब यहाँ से जब रोल आएगा, यहाँ से फार्माकोलॉजी का रोल आता है, जिसमें बेसिकली एडवर्स फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट हमारा बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं, एरिया रिपोर्टिंग करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी का मैं ही लेक्चर लेने वाला, आपको पूरा लेक्चर फार्माकोग्नोसी फार्माकोलॉजी का आपका मैं ही लूंगा, और सारे लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो एक्सट्रैक्शन टेक्निक था कोग्नोसी के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्माकोग्नोसी कैसे एक दूसरे सब्जेक्ट से लिंक है। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बेसिकली फार्माकोग्नोसी में आप लोग एनाटॉमी से देखते हैं। हम लोग पहले कोई भी प्लांट से का हम लोग एनिमल कोई भी हम लोग नेचुरल सोर्स से किसी ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं, बेसिकली प्लांट से किए तो उसका एनाटॉमी को पढ़ेंगे, प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, लीफ क्या है, रूट क्या है, स्टेम क्या है, कौन से पार्ट के लिए। या एनिमल से ले रहे हैं तो उसका पूरा एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। माइक्रोबियल्स का ले रहे हैं उसका भी हम लोग बेसिकली एनाटॉमी फिजियोलॉजी को देखते हैं, यानी कि इसका हम लोग एनाटॉमी का भी नॉलेज, हम लोग को एनाटॉमिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। एनाटॉमिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्लांट से आप लोग ले रहे हैं
तो फाइटो मेडिसिन है, फाइटो कंस्टिट्यूएंट की स्टडी कीजिएगा, उसमें फाइटो मेडिसिन ब्रांच इंटरलिंक करता है। जब हम लोग इसका हम लोग जब हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाल लिए प्लांट से, तो केमिकल स्ट्रक्चर इसको कैसे पता करेंगे? तो फार्मा केमिस्ट्री ब्रांच है, फार्मा केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे कौन सा स्ट्रक्चर को चेंज करने से इसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बनेगा, इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो होगा, बायो एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसका हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट के लिए फिर एनालिसिस किए, क्या जो हम लोग है वो प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज है कि नहीं है, कोई इसमें जैसे हेवी मेटल्स का टॉक्सिसिटी तो नहीं है। लिमिट टेस्ट चेक करेंगे, लीड का, आर्सेनिक का, आयरन का, वेरियस का, अलग अलग सबका ऐसे करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये सब हम लोग एनालिसिस पे इसको प्योरिटी का, इसको क्वालिटी और क्वांटिफिकेशन टेस्ट करेंगे। बेसिकली प्योरिटी को चेक करेंगे, क्वालिटी को। जब ये सब सारा हम लोग कर देंगे, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी मेथड है, ये सब थ्रू से हम लोग फार्माकोग्नोसी लिंक रहता है। इसके बाद हम लोग इसका हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं। आप लोग बेसिकली कुछ समय पहले ही हम लोग देखें कि फार्मास्यूटिक्स का जो हम लोग है, इसमें बेसिकली फॉर्मुलेशन होगा, किस डोजेज फॉर्म में दवा को जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिक्स से भी लिंक है। इसका सोलबिलिटी देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, कौन फॉर्म में इसको इजीली बना सकते हैं, ये सब सारा डिटेल स्टडी करते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में इसका सोलबिलिटी का स्टडी किए, कैरेक्टराइजेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, ये सब सारा स्टडी करते फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के थ्रू, सारा फार्माकोग्नोसी को करने में। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हम लोग देखें तो हमारे बॉडी पे क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। उसके साथ साथ हम लोग इसका क्लिनिकल हम लोग यूज किए, इसको क्लिनिकल फार्मेसी ब्रांच लिंक करेगा, जैसे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस में हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। फिर फार्मा मार्केटिंग फील्ड में हमारा जो मार्केट प्रोडक्ट हम लोग का होगा, फार्मा मार्केटिंग में हमारा जाएगा। फिर एरिया रिपोर्टिंग आएगा, फार्माकोविजिलेंस का वहाँ से रोल शुरू होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है। ये सब बेसिकली है कि देखिए फार्माकोग्नोसी जो है वो बेसिकली सारे सब्जेक्ट से इंटरलिंक है। फार्माकोग्नोसी बेसिकली है, इसमें अब देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में, फार्माकोग्नोसी में एग्रीकल्चर से हम लोग बेसिकली कोई प्लांट का हम लोग को एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करना है, कलेक्शन करना है, उसका कल्टीवेशन कलेक्शन के लिए कोई भी हम लोग को ड्रग को ऑब्टेन करना है, कल्टीवेशन कलेक्शन हम लोग को उसको, तो बेसिकली हम लोग उसका एग्रीकल्चर को देखते हैं कौन सा टेम्परेचर में होगा, पीएच सॉइल का क्या होना चाहिए, क्लाइमेट क्या होना चाहिए, कौन से सीजन में करें, टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है, सनलाइट का प्रेजेंस है या नहीं है, वेदर का एक सारा इंफॉर्मेशन। फिर कल्टीवेशन कलेक्शन का ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, किस मंथ में कल्टीवेशन करना है, किस मंथ में कलेक्शन करना है, हार्वेस्टिंग किस मंथ में करना है। फिर हम लोग को पोस्ट कल्टीवेशन प्रोसेस कौन से मेथड में यूज करना है, इरिगेशन कितने बार करना है, कितना अमाउंट में वाटर को कितने ड्यूरेशन पे कब कब प्रोवाइड करना है हम लोग को अपना प्लांट को, सारा को हम लोग एग्रीकल्चर में स्टडी करते हैं। न्यूट्रासिटिकल्स में हम लोग फार्माकोग्नोसी का भी इम्पोर्टेंट रोल्स है, न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट में भी है। नैनो साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा बेसिकली हम लोग इसको देखते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी है, इसका हम लोग जो केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर आता है। मैरीन हम लोग जो मैरीन सोर्स से जो हम लोग सी से, समुद्र से हम लोग जो भी निकालते हैं, ओशियन से जो हम लोग भी निकालते हैं, फार्माकोग्नोसी में जो भी हम लोग क्रूड ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, उसका मैरीन फार्माकोग्नोसी स्टडी करेंगे। ये हमारा एग्रोनॉमी से, जिसमें हम लोग बेसिकली क्रॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसके क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, इरिगेशन हो गया, क्रॉप्स का सारा हम लोग को प्रोफाइल हो गया, इसका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलोपैथी। इसका एलोपैथिक रोल क्या है, एलोपैथी सिस्टम से कैसे लिंक है, होम्योपैथी से कैसे लिंक है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि एंशियंट टाइम में इसका हमारा जो कल्टीवेशन है, हमारा जो सिविलाइजेशन, उससे कैसे रोल है, आयुर्वेदा सिस्टम से लिंक, बायोलॉजी देखते हैं, इसका फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री का इसका स्टडी कर रहे हैं, बोटनी ब्रांच है, जूलॉजी है, डिस्पेंसिंग है, ड्रग को फिर डिस्पेंस करना है, इंटोमोलॉजी है, इंटोमोलॉजी है, एक ब्रांच है एग्रीकल्चरल साइंस का, जिसमें हम लोग बेसिकली इंसेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग इंटोमोलॉजी ब्रांच में कहते हैं। इसमें हम लोग इंसेक्ट ये सब के बारे में स्टडी करते हैं।
तो ये सब हमारा फार्माकोग्नोसी है, ये सब इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो बेसिकली हमारा फार्माकोग्नोसी का आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, जिसमें हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी देखें, फार्माकोग्नोसी का देखें कि हम लोग का इंट्रोडक्शन देखें, फिर उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उसमें देखें, फिर उसका स्कोप क्या है, डेवलपमेंट क्या है, साइंटिफिक्स के क्या क्या रूल्स हैं, कंट्रीब्यूशन उनका क्या है, ये सब को हम लोग डिटेल में स्टडी करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपके साथ आऊँगा और हमारी टीम में नेक्स्ट सभी लेक्चरर अपना अपना लेक्चर लेंगे आप लोगों के साथ बहुत जल्द से जल्द, और हम लोग एक नई टीम के साथ आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन को। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बी मोटिवेट, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग विशाल मेडिको फार्म से कंसल्ट कर सकते हैं। और आप लोग को मैं एक इंफॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द मैं आप लोगों को बेटर लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप हमारे इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का, जो आप लोग बेसिकली वहाँ पर जाकर लिंक में आप इस लेक्चर के लिंक में आप लोग जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर आपको फार्मर रिलेटेड अपडेट्स, जॉब अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर के नोट्स, पीडीएफ, स्टैंडर्ड बुक, सारा स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड है। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। और डरने की क्या बात जब विशाल मेडिको फार्म है फार्मेसी फील्ड में के साथ। थैंक्स।